आपकी भविष्य के कष्ट निदान के लिए शिव पुराण का पाठ अपनी मनोवृत्तियों को ठीक करने के लिए प्रतिदिवस श्रवण कीजिए। यह आपके आंतरिक मन की शुद्धि के लिए, अध्यात्म शुद्धि के लिए, आपके क्रियाकलापों की शुद्धि के लिए, नित्य प्रति श्रवण करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रतिदिन इसका एक अध्याय श्रवण करने को मिलेगा। ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय। सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंसन हमने ऊपर के वर्णन से सुना। अब आप विस्तार पूर्वक कहिए, यज्ञ के नष्ट होने के पीछे फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके कहा कि जिस समय गणों ने यज्ञ के मनुष्यों की ऐसी दुरुक्ति करके लज्जित किया, तब सभ्य जन जहाँ हम और विष्णु बैठे हुए थे वहां आकर रोदन करने लगे और सब वृत्तांत वर्णन किया। हम ऐसी अवस्था और दुर्गति देवताओं और मुनियों की देखकर अति शोकवान हुए और त्राहि त्राहि किया। इसके पीछे कहने लगे कि त्राहि, तुमने शिव जी को क्रोधित किया। तुम सबने देवताओं के सदस्य श्री शिव जी को भी जाना और शिव जी के पापी हुए। अब तुम सब अपने आप शिव जी से क्षमा कराओ, छल को त्याग, सचेत होकर शिव जी के चरणों पर गिरकर सेवा करो। ऐसा कौन है जो शिव जी को सृष्टि की रक्षा में जाओ तो कुशल है। तुम सब बिना शिव जी के अपना भाग यज्ञ में लेना चाहते थे, सो तुमने फल पाया। सो शिव जी के शत्रु सुख चाहते हैं। उनका अंत ऐसा ही है जो सर्व सृष्टि को क्षण मात्र में नष्ट करना चाहते हैं। उनसे शत्रुता करने में किसको सुख प्राप्त हो सकता है? हम भी दधीचि के श्राप के वश भूलकर यज्ञ में गए। इसमें देवता आदि का कुछ दोष नहीं। शिव जी की ऐसी ही माया है। उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। उनकी माया के अधीन संसार भर है, उनको कोई जीत नहीं सकता। तुम चिंता न करो, शिव जी शीघ्र ही तुम्हें क्षमा करेंगे। यह भले प्रकार जानो कि जो शिव जी यज्ञ में ऐसा न करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। यह कहकर हम विष्णु जी और सर्व देवता कैलाश पर्वत पर गए। उसकी सुंदरता हम कहाँ तक वर्णन करें। सबसे उत्तम यह है कि उस स्थान में किसी पुरुष को चिंता और शोक नहीं। फुलवारी ऐसी जिसमें संसार के सुगंधित पुष्प, फल, भांति भांति के पक्षी, सिंह, चीता आदि और चौपाए थे। उसके आगे कुबेर की अलकापुरी को हम सबने देखा। फिर हमने पवित्र बड़ का वृक्ष देखा जिसके नीचे शिव जी बैठे थे। धन्य भाग उनके जो शिव जी के दर्शन करें। उनका ऐसा विचित्र सुंदर स्वरूप था जिसका वर्णन करना महा कठिन है। सिर पर जटा और भस्म धारण किए, श्याम घन के सदस्य शरीर, माथे पर चंद्रमा और कुश के आसन पर विराजमान आसन में से बैठे हुए थे, वीर आसन पर बैठे हुए थे। ऐसा स्वरूप देखकर सबको भक्ति अधिक हुई और हमने विष्णु और दधिगुप्त और मुनि आदिकों ने हाथ जोड़कर अति महिमा और स्तुति की। ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय समाप्त। अपने ज्ञानार्जन
स्वयं विवेकशील आत्मज्ञान को देवन्यास के लिए प्रतिदिन शिवपुराण का पाठ श्रवण कीजिए। इसके लिए मेरे भाग्यश्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।